यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो इस वीडियो में मैं काया और अक्षता का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड आई नो गाइस, आप अबीरा और त्रिशा का लास्ट पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो उन दोनों का भी लास्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं हम अपनी काया और अक्षता की। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा कि काया अक्षता के साथ कॉफ़ी डेट पे जाती है, और फिर अक्षता जब वॉशरूम जाती है तो काया भी उसके पास जाती है, और काया अक्षता को किस कर देती है और अक्षता हैरान परेशान हो जाती है। फिर अक्षता काया का हाथ पकड़ती है और उसे अपने कार में बिठा लेती है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, चलिए देखते हैं। अक्षता अपनी कार स्टार्ट करती है और वो काया को सीधा अपने घर के अंदर लेके जाती है, और काया भी चुपचाप उसके घर में चली जाती है। जाने के बाद उसे अक्षता अपने कमरे में लेके जाती है। फिर अक्षता काया से पूछती है कि वो जो भी था वो क्या था, वो तुमने क्या सोच के किया। तो काया कहती है कि मुझे नहीं पता मैंने क्या सोच के किया, बट बस कर दिया मैंने। तो अक्षता काया के पास आती है, उसके करीब आके वो कहती है कि मुझे किस करने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हुआ। तो काया कहती है बहुत अच्छा सा महसूस हुआ, बॉडी में एक झंझनाहट सी महसूस हुई। ये सुनते ही अक्षता काया के होठों को चूम लेती है और उसे किस करती है, और ये किस काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और काया नीचे थी, उसके ऊपर अक्षता थी, और अक्षता सिर्फ उसे किस ही नहीं करती, उसके पूरे जिस्म पे बाइट देने लगती है। काया उसे रोकती नहीं और अक्षता भी रुकती नहीं है, दोनों बेकाबू होने लगते हैं। अक्षता काया के धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती है, जैसे जैसे वो कपड़े उतारती है वैसे वैसे उसके जिस्म पे किस करते रहती है। अक्षता काया के गर्दन को चूमती है, चूमते हुए वो काया के कान के पास आती है, कान को वो लिक करती है। कान को लिक करने के बाद वो काया के होठों को दोबारा चूमती है। काया तो बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी। धीरे धीरे अक्षता काया के सारे कपड़े उतार देती है, और काया के पूरे जिस्म पे उसने बहुत सारी लव बाइट दे दिया था। काया को भी बहुत मजा आ रहा था इन सब चीजों में, दोनों जोश से भर चुके थे। अब दोनों के जिस्म पे एक भी वस्त्र नहीं था, दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र थे, और काया तो जोश से इतनी भरी थी कि वो सिसकियां ले रही थी। फिर अक्षता और काया एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाते हैं, और काया को तो बहुत मजा आता है, वो तो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। जिस्मानी संबंध बनाने के बाद अक्षता काया के ऊपर ही सो जाती है। काया अक्षता को प्यार से देखती है, उसे पुचकारती है, उसके होठों पे किस करती है। अक्षता सो चुकी थी और काया उसे सोते हुए देख रही थी। कुछ देर के बाद अक्षता और काया दोनों उठते हैं। अक्षता कपड़े पहनते हुए कहती है कि तो कैसा लगा तुम्हें, क्या तुम्हें अपने बारे में पता चला कि तुम्हें क्या पसंद है। तो काया कहती है मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। आई लव यू अक्षता, एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस। अक्षता कहती है थैंक यू क्यों, थैंक यू बोल के जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ उसे ख़त्म मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ किया। इससे पहले कि दोनों के बीच में और बातचीत होती, काया को आयरा का फ़ोन आने लगता है, और वो कहती है कि बड़े सर आ रहे हैं, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है, सबसे बात करनी है। तो काया थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि वो सबको बता के नहीं आई थी कि वो कहाँ आई है। तो फिर अक्षता कहती है कि देखो, जो तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, तुम जाओ। तो फिर काया जल्दी से सारे कपड़े पहन लेती है। अक्षता उसे उसकी जगह पे ड्रॉप कर देती है, और जब काया कार से उतरती है तो अक्षता को कहती है कि अब ना जाने दोबारा कब मुलाकात होगी। तो अक्षता कहती है बस मुझे याद कर लेना, और जब तुम चाहो हम तब मिल सकते हैं। फिर काया उसे कहती है कि तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। तो अक्षता कहती है हाँ क्यों नहीं, लगा सकती हो। तो काया कहती है नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना, अभी मैं जा रही हूँ। तो अक्षता कहती है ओके। फिर काया अपने पीजी में वापस आ जाती है। अब दोनों के बीच में रोज चैट में और कॉल में और वीडियो कॉल में बात हुआ करती थी, और बीच बीच में काया के घर वाले भी उसे रिश्ते के लिए कॉल करते ही रहते थे, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। हालांकि वो अक्षता को भी ये सारी चीज़ें बताती थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बताती थी। उसे ये लगता था कि कहीं अक्षता मेरी वजह से परेशान ना हो जाए। जो भी काया फील करती थी वो सारी बातें किसी से बता नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जिस पीजी में थी वहाँ पे जितने भी कलीग थे सब नए नए थे, वो किसी के साथ इतना घुली मिली नहीं थी। अब आयरा आयरा वही जिसके साथ काया फर्स्ट टाइम प्राइड पार्टी में गई थी। आयरा जब काया के चेहरे को देखती है तो उसके चेहरे पे वो परेशानी पड़ लेती है, और वो कहती क्या हुआ, क्या तुम किसी बात से परेशान हो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तो काया पहले सोचती है कि यार इसको क्या ही बताऊँ, फिर वो सोचती है कि यही तो है जिसकी वजह से मैं अक्षता से मिल पाई। तो काया आयरा को सारी बातें बता देती है कि उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती। आयरा कहती बस इतनी सी बात। तो काया कहती इतनी सी बात नहीं है, एक्चुअली मैं अक्षता से मिली थी,
और वो अक्षता के साथ उसने जो भी किया वो सारी बातें खुल के बता देती है। और वो ये भी बता देती है कि उसने अक्षता को आई लव यू बोल दिया है। जब आयरा उसकी बात सुनती है तो अब आयरा हैरान परेशान हो जाती है, उसका तो दिल ही टूट जाता है। और वो काया को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि अच्छा, इतने दिनों से मैं तुम्हारे लिए पागल थी, मैं तुम्हें छेड़ती थी, तुमसे फ्लर्ट करती थी, तो तुमने मुझे भाव दिया नहीं, और उस लड़की से तुम एक दिन मिली और उसके साथ सब कुछ कर लिया। आशिक हम थे जनाब के, लेकिन ये आशिक किसी और को बना लिए, और प्यार हमने किया लेकिन ये प्यार किसी और को दे गए। अरे काया, एक बार मुझे मौका देती यार, मैं तुम्हें अक्षता से ज़्यादा मज़े देती। जब ये बात काया सुनती है तो वो आयरा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और वो कहती है कि हमारा प्यार ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। आयरा कहती है अच्छा सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ। तो काया कहती है एक तो ऐसे ही मैं अपने घर वालों की वजह से परेशान हूँ, ऊपर से तुम ऐसा बोलोगी तो कैसे चलेगा। तो आयरा कहती है अच्छा सॉरी। तो फिर काया कहती है कि समझ नहीं आ रहा मुझे अक्षता इतनी लेट क्यों मिली। अब मैं अक्षता को हाँ बोलूँ या अपने घर वालों को हाँ बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो एक कश्ती में फंस चुकी हूँ। लगता है मुझे अपने घर वालों के लिए एक लड़के से शादी करनी पड़ेगी और मुझे मेरे प्यार की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो आयरा कहती है कि वैसे तो तुमने मेरा दिल हज़ारों टुकड़े में बांट दिया और मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो काया कहती है अच्छा तुम्हारे पास क्या आइडिया है। तो आयरा कहती आइडिया को साइड में रखो, पहले तुम ये बताओ कायदे से देखा जाए तो अक्षता मेरी सौतन हुई ना। तो उसकी बात सुन के काया हंसने लगती है, कहती है प्लीज़ यार ये वक्त मजाक का नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। आयरा कहती है कि अपने पापा को फ़ोन करो और उन्हें बोल दो कि मुझे अभी 4-5 साल तक शादी नहीं करनी, और धीरे धीरे करके अपने फैमिली को अपने बारे में बता देना। तो काया कहती मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उनको मेरे बारे में पता चला तो पता ही नहीं वो क्या ही करेंगे। तो आयरा कहती है अच्छा तो मम्मी को बता दो, मम्मी भी स्ट्रिक्ट हैं क्या। तो काया कहती है कि मम्मी को भी बताना आसान नहीं है। तो आयरा कहती देखो मम्मी या पापा किसी को तो इमोशनल ड्रामा करके मनाना ही पड़ेगा, अगर तुमने नहीं मनाया तो देरी हो जाएगी और फिर तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ जाएगी ये तुम्हें अच्छे से पता है। तो काया कहती है कि ये सब इतना आसान नहीं है। तो आयरा कहती ठीक है फिर, अगर आसान नहीं है तो तुम अक्षता को छोड़ दो और जो घर वाले कह रहे हैं वही कर लो। वो कमोन आयरा, लोग प्यार में पता नहीं क्या क्या करते हैं, और तुम जो चीज़ इतनी बड़ी भी नहीं है पहले से ही सब कुछ बड़ा बना के सोचा है, क्या पता तुम्हारे घर वाले मान जाए, एक बार तो बात करनी ही पड़ेगी। तुम तो अपने घर वालों से ही बात नहीं कर पा रही हो, पूरी दुनिया को कैसे फेस करोगी। अगर कोई तुम्हें और तुम्हारी अक्षता पे उंगली उठाएगा तो तुम उसे तो कुछ बोल ही नहीं पाओगी। काया ये सुन के चुप रहती है क्योंकि उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। फिर आयरा कहती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। फिर आयरा चली जाती है, काया वहीं पे खड़ी रहती है। रात को काया आयरा की पूरी बातों को बिल्कुल बार बार रिपीट करती है। वो सोचती है कि आयरा ने जो भी बोला सही बोला, अभी अगर नहीं बोला तो आगे चल के परेशानी होगी। वो पूरी रात नहीं सोती, सुबह कब होती है खुद काया को पता ही नहीं चलता। फिर अगली सुबह करीब 10 बजे के आसपास काया बहुत हिम्मत जुटा के अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है और वो कहती है कि मम्मी मुझे शादी नहीं करनी। तो उसकी मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि देख बेटा, हम जो भी कर रहे हैं तेरे भले के लिए कह रहे हैं, वक्त रहते शादी हो जाएगी तो तू भी खुश रहेगी और हम भी खुश रहेंगे, हमें भी कोई टेंशन नहीं होगी, हमें खुशी होगी कि हमारी बेटी अपने घर चली गई। तो फिर काया कहती मम्मी अभी उम्र ही क्या है, अभी मैं बस 25-26 की तो हूँ, मैं 30 साल की हो जाऊँगी तो शादी कर लूँगी। तो उसकी मम्मी कहती देख अगर तू 30 साल की होगी तो तुझे लड़का 45 साल का मिलेगा। तो काया कहती कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो उसकी मम्मी कहती फिर वही बात, जब भी तेरे से पूछूं कि शादी नहीं क्यों नहीं करनी तो तू यही बोलती है कि बस नहीं करनी, कभी तूने रीज़न क्यों नहीं दिया। तो फिर काया कहती मम्मी बचपन से लेके कॉलेज तक बस मैंने पढ़ाई की है और बस पढ़ाई ही की, और घर में सबके सरकारी नौकरी है तो मेरे पे भी प्रेशर बना के रखा कि मुझे भी एक सरकारी नौकरी लेनी है। मैंने सच बताऊँ मैंने अपनी ज़िंदगी कभी इंजॉय की ही नहीं, लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ इंजॉय करनी है। तो मैं ये चीज़ बार बार नहीं बोलना चाहती, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, जब भी आपने जो भी बोला मैंने वो किया। आपने कहा मन लगा के पढ़ाई कर, मैंने मन लगा के पढ़ाई किया। आपने कहा कि बड़ों के सामने पापा के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, मैंने नहीं किया। लेकिन अब मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ तो क्या आप इस बात को पूरा नहीं करोगे। ये बोलते ही काया का गला भर जाता है, उसकी आंखें भर आती है। तो उसकी मम्मी कहती है बस तू रो मत, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी दुश्मन नहीं, मैं तेरे पापा से बात करूँगी। आया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी माँ कन्विंस हो गई थी उसकी शादी ना कराने के लिए, और ये बात वो अक्षता से शेयर करना चाहती थी। इसलिए वो अक्षता को कॉल करके बोलती है कि क्या हम शाम को पार्क में मिल सकते हैं। तो अक्षता कहती हाँ क्यों नहीं। फिर काया उस पार्क में चली जाती है जहाँ पे अक्षता आने वाली थी। थोड़ी देर के बाद अक्षता भी आ जाती है, और इतने दिनों के बाद काया जब अक्षता को देखती है तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाती है, वो रोने लगती है। अक्षता आती है उसे कस के गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद
बाद काया को और अक्षता को एक सुकून मिलता है। काया तो अक्षता को छोड़ती ही नहीं है, तो अक्षता कहती क्या हुआ, छोड़ो, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। तो काया कहती मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अक्षता कहती अच्छा। फिर काया कहती कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो अक्षता कहती कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सारी चीज़ें सारी बातें मुझे किसी ने बता दी है। तो काया कहती किसने, आयरा ने। तो अक्षता कहती हाँ, मुझे उसने सब कुछ बता दिया कि तुम किन किन चीज़ों को फेस कर रही हो। काया कहती आयरा भी ना, उसके पेट में कुछ नहीं बचता है, ये सारी बातें मुझे बतानी थी तो उसने बता दिया। तो अक्षता कहती उसे कुछ मत बोलो, तुम्हें पता है वो तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी, वो कह रही थी कि मैंने काया की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, जो प्यार मैं अभी तुम्हारी आंखों में देख पा रही हूँ। उसकी बात सुन के काया की आंखें फिर से भर जाती है। अक्षता उसकी आंसू पोंछते हुए कहती कितनी रोंदू हो तुम। और हाँ, आयरा ने मुझे एक और बात बताई कि वो तुम्हें पसंद करती थी। तो काया हंसने लगती है और वो कहती वो तो हर दिन किसी न किसी लड़की पे फिदाई हो जाती है, उसको छोड़ो। फिर अक्षता कहती ऐसे ही होता है, अक्सर हम जिसे चाहते हैं वो किसी और को चाहता है। खैर ये तो कुदरत का नियम है, और वैसे भी हम चाहे कितना भी कुछ कर ले हमें वही मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं। और ये बोल के अक्षता काया को किस कर लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा जीने मरने की कस्में खाते हैं, और ये सिर्फ कस्में ही नहीं, ये दोनों निभाने वाले वादे भी करते हैं। दोनों एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं और कभी ना छोड़ने का वादा करते हैं। और इन दोनों की प्यारी सी स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको कहानी कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं इस चैनल पे लेस्बियन स्टोरीज अपलोड करते रहती हूँ, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकती हो। सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।